जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप और हम आज पहुंचे हैं मुरादाबाद। शाहजहां के पुत्र मुराद द्वारा बसाया गया मुरादाबाद, पीतल नगरी मुरादाबाद, जुगल मुरादाबादी से लेकर पौंटी चड्ढा और तमाम क्रांतिकारियों का नाम यहां से जुड़ा है। समय में बदलाव हुआ, शहर में बदलाव हुआ, पॉलिटिकल पार्टीज आई और बदली। मुरादाबाद ने क्या देखा? आम आदमी को बेसिक मिनिमम सर्विसेज यानी कि बिजली, सड़क, पानी मिल पा रही है या नहीं? अब फिर मौका है। निकाय चुनाव भी हो गए। विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल की है, लेकिन अब महासंग्राम की तैयारी भी तेज हो चली है। ऐसे में आम आदमी को दरकिनार कर पाना नामुमकिन है। हमारे साथ नगर निगम होगा, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज होंगी जो अपना हाल बताएंगे और इसके साथ आम आदमी होगा जो लंबे समय से युवा यूनिवर्सिटी की मांग, जितनी महिलाएं हैं वो लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन से परेशान हैं। सियासतदान इस पर क्या कह रहे हैं? ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कितना बदलाव हुआ है? मेरे कहने का मतलब आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक मोर्चे पर मुरादाबाद आज कहां खड़ा है, इस पर यह टॉक शो है। सबसे पहले हम बात करेंगे आम आदमी से। आम आदमी की क्या राय है, वो मुरादाबाद के बारे में क्या सोचता है? सबसे पहले आप बताइए क्या उम्मीद है आपकी? आप अपना कैसा मुरादाबाद देखते हैं? मुरादाबाद में जो उत्तर प्रदेश के अंदर एक भारतवर्ष में ही उसका नाम है, पूरे वर्ल्ड में ही पीतल बस्ती के नाम से विख्यात है। लेकिन यहाँ की अभी तक जो मूलभूत सुविधाएं लोगों को मिलना चाहिए थी, अभी तक उस पर किसी राजनीतिक पार्टियों ने या उनके प्रतिनिधियों ने कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। बिजली की स्थिति इतनी खराब है कि यहाँ का आज का पीतल कर्मचारी जो है बेचारा, जो मजदूर है, वो बहुत परेशान है। बिजली, सड़क, पानी की हम बात कर रहे हैं, स्थिति यहाँ पर बदतर हो गई है। बिजली पर हम हालचाल लेंगे। समाजवादी पार्टी आई, कहती बीएसपी ने बहुत करोड़ का लॉस कर दिया। अब समाजवादी पार्टी उसको निपटाने में जुड़ी हुई है, लेकिन उसमें मुरादाबाद पिस रहा है। आपकी राय क्या है? पानी की बहुत बड़ी समस्या, निकासी की एमडीएस है और जैसे बाढ़ आ गई थी, इतनी बढ़िया कॉलोनी है, पास कॉलोनी बची हुई है, जिसकी पानी की निकासी बहुत ही खराब है और तटबंध बनना चाहिए। नगर निगम वाले कोई काम नहीं कर रहे। नगर निगम की कैसा काम? बिल्कुल नहीं, कोई सड़क सफाई वही कुछ नहीं कर पा रहे। यहाँ पर करोड़ों का एक्सपोर्ट होता है, लेकिन यहाँ पर व्यापारियों को कितना मिलता है? तो कितना कमा लेते हैं, कितना बचा लेते हैं? लोग कहते हैं कि यहाँ पर पलायन कर रहे हैं बिजनेसमैन। क्या दिक्कतें आ रही? दिक्कतें बहुत हैं। हम लोग दिन रात मेहनत करके यहाँ पर पैसा कमाते हैं, लेकिन लायबिलिटीज उससे कहीं ज़्यादा हैं। बिजली आती है, कितने घंटे बिजली? बिजली यहाँ पर हार्डली 24 घंटे में मुश्किल से 12-13 घंटे बिजली उपलब्ध है, वो भी शिफ्टों में है। क्या बताना चाहेंगे मुरादाबाद के बारे में? मुरादाबाद शहर को महानगर का दर्जा मिला हुए लगभग 20 साल होने जा रहे हैं। सन 94 में महानगर का दर्जा मिला था, लेकिन महानगर का लुक, महानगर जैसी व्यवस्था, महानगर जैसी सुविधाएं यहाँ आज भी नहीं है। ज़्यादातर पॉलिटिशियंस का हाल ये रहा कि गलत थे वादे, मगर मैं यकीन रखता था। वो शख्स लहजा बड़ा दिलनशीन रखता था। लोगों ने झूठे वादे ज़्यादा किए। अब कुछ उम्मीद बंधी है, कुछ अधिकारी इस तरीके के आ गए हैं, कुछ राजनेता इस तरीके के आ रहे हैं कि उम्मीद है शायद निकट भविष्य में कुछ सूरत हाल बेहतर हो। मुरादाबाद में समय के साथ विकास नहीं हो पाया है। अभी मायावती सरकार में काशीराम योजना के नाम पे पुल बनाया गया था। यहाँ पे पुल बनाने की बात चल रही थी। क्रॉसिंग पे अभी तक पुल का निर्माण भी नहीं हो पाया है। कभी रेलवे वाले आते हैं कि रेलवे वालों की बात है, कभी ट्रैफिक मैनेजमेंट से परेशान। ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लस पुलिस मैनेजमेंट पे पुलिस वाले समय से कार्यवाही नहीं करते हैं। एक समस्या है, हम लोगों ने कंप्लेंट कराई थी 19 जून को, अभी तक उसके ऊपर किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई है। मुरादाबाद जो इंडस्ट्री 5,000 करोड़ का इसका टर्नओवर था 2005 में, आज 3,000 करोड़ का रह गया है। और अनफॉर्चुनेट सब उससे भी बड़ा ये है कि अनबैलेंस ग्रोथ है। यहाँ पे अगर कांट रोड, दिल्ली रोड और रामपुर रोड को देखें तो वहाँ ट्रैफिक जैम की बहुत बुरी हालत रहती है और बहुत हाईली डेवलप्ड एरियाज़ हैं। दूसरी तरफ संबल रोड और चंदोसी रोड इतने नेग्लेक्टेड एरियाज़ हैं जैसे लगता है आप पाषाण युग में चले। आप दिल्ली ट्रैवल करते हैं? मैं दिल्ली ट्रैवल करता हूँ। दिल्ली मुरादाबाद लोको शेड पुल के बारे में, अंडरपास के बारे में, गोविंद नगर पुल के चौड़ीकरण के बारे में आप क्या कहेंगे? इन सब का इस क्षेत्र के विकास के लिए इन सारे पुलों का और सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने 0 पॉइंट से लेके
पागबड़े तक एक हाईवे बनाया था जिसमें हज़ारों करोड़ रुपया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इन्वेस्ट हुआ, लेकिन उस पर ट्रैफिक ज़ीरो रहता है और कंजेशन तमाम शहर में रामपुर रोड, कांठ रोड और दिल्ली रोड पे रहता है। अगर संभल रोड और चंदोसी रोड का कुछ ग्रोथ यानी प्लान डेवलपमेंट तो हो सकता है कि उस इंफ्रास्ट्रक्चर को भी पब्लिक इस्तेमाल करे और ये ट्रैफिक कंजेशन भी कम हो। मजदूर समस्या की बात करी जाए तो हर तीसरा मजदूर टीबी से परेशान है। मुरादाबाद शहर के अंदर पानी की व्यवस्था बिल्कुल जीरो है। कम से कम 600 TDS शहर के अंदर पानी की कमी पाई गई है। इतना बुरा पानी है, हर व्यक्ति बीमार है, किसी पेट की प्रॉब्लम, किसी की प्रॉब्लम। और जिला अस्पताल की हालत ये है कि डॉक्टर देखते नहीं है। जितने कंपाउंडर हैं वो इस तरह काम करते हैं, डॉक्टर काम कर रहे हैं आज के टाइम। ट्यूबरक्लोसिस, जो मजदूर भट्टी में काम कर रहे हैं सबसे ज्यादा परेशान है कि वो टीबी के मरीज बनते चले जा रहे हैं। पानी की समस्या यहाँ पर हावी है। ग्रामीण क्षेत्रों में अभी तक जो वायदे किए गए थे पानी के रूप में, जल जो जीवन है वो जीवन आम आदमी तक नहीं पहुंच पा रहा है। बताइए। छोटा दस्तकार है, जो छोटा कारीगर है, वो सबसे ज़्यादा बीमारी से परेशान है, क्योंकि हमारा जो छोटा कारीगर है वो भट्टी के आगे बैठ करके काम करता है और जब वो 40 साल की उम्र में पहुंचता है तो उसे टीवी, दमा, बहुत सारी बीमारियां लग जाती हैं, क्योंकि वो 50 गज के मकान में रहता है, नीचे काम करता है, ऊपर उसके बच्चे रहते हैं, उसकी फैमिली रहती है। सरकार जो भी योजनाएं चलाती है वो सिर्फ कागजों में सिमट करके रह जाती है। मुरादाबाद में कुछ तो लाभ हुआ होगा। मुरादाबाद में देखिएगा, जैसे कि जिला हॉस्पिटल है हमारा, जब दस्तकार जाता है तो उसको धक्के दे करके निकाल दिया जाता है, उससे पैसे मांगे जाते हैं। और जो भी सरकार की अभी एक आर्टिजन के राजीव गांधी शिल्पी स्वास्थ्य बीमा योजना चलाई गई जो रिलायंस जनरल इंश्योरेंस के पास है, उसमें 15,000 का इलाज हमारे दस्तकार को, आर्टिजन को बिल्कुल मुफ्त देने की बात की गई। उसके अंदर झोला छाप डॉक्टर रखे गए और सरकार का पैसा खूब अच्छी तरीके से लूट रहे हैं। जिन डॉक्टरों के पास टेबल में कील लगाने के लिए पैसे नहीं थे, आज उनकी दुकानें एयर कंडीशन बनी हुई हैं और हमारा छोटा दस्तकार जो मुरादाबाद का उद्योग को आगे बढ़ाने में सबसे अपनी भूमिका निभाता है, वो सबसे ज्यादा पीछे होता है। आप यहाँ की कानून स्थिति को किस तरीके से देख रहे हैं? बीते कुछ दिनों में जब बलवा, दंगे, फसाद, वर्चस्व की लड़ाई यहाँ पर दो गुटों में आम है। देखिए, इसमें मेरा कहना ये है, मेरा नाम अनवर अली है, मैं यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। इसमें मेरा कहना यह है कि पुलिस और आम लोगों में जो है डायलॉग और कन्वर्सेशन का जो गैप हुआ है, उसकी वजह से प्रॉब्लम बहुत क्रिएट हो रही है। अगर पुलिस जो है आम आदमी से जो है बात करे, डायलॉग्स करे, तो उसके दिल से भय निकलेगा। अमूमन क्रिमिनल्स का जो है भय निकला हुआ है शहर में। हमारे क्रिमिनल्स तो बिंदास टहल रहे हैं शहर में, और जो आम जनता है उसको कोई प्रॉब्लम है, वो शिकायत लेके जाते हैं, तो उन्हें ये डर है कि कहीं हमें क्रिमिनल न बना दिया जाए। ऐसा होता है, उनके साथ बिहेवियर क्रिमिनल जैसा किया जाता है। आप आएंगे तो आपको लोग यही कहेंगे यहाँ पे आप मूंग की दाल खाइए, आप चाट खाइए, आप जाइए काली माता के मंदिर में जाइए, यहाँ पर नवाबी कल्चर को देखिए। लेकिन यहाँ पर्यटन व्यवस्था कहीं ना कहीं नहीं है। अगर ये टूर एंड ट्रैवल से तो इसका लाभ इन्हें मिल रहा है। कौन आ रहा है, कितने जा रहे हैं वो पता है, लेकिन कोई आ रहा है यहाँ पे? यहाँ पे कोई कुछ नहीं होता है। टूर एंड ट्रैवल्स के नाम पे यहाँ पे कोई ऐसा पिकनिक स्पॉट नहीं है जिसपे लोग यहाँ आकर अपना गर्व महसूस कर रहे हैं कि हम वहाँ घूमने के लिए गए थे। यहाँ पे एक छोटा सा डियर पार्क जरूर है, उसकी व्यवस्था भी आपको पता ही कितनी बदहाल है, समझे ना। महिलाएं हमारे साथ मौजूद है। मुरादाबाद को महिलाओं के लिए आप सुरक्षित मानती हैं? बिल्कुल नहीं मानती हूँ। सबसे ज़्यादा क्राइम महिलाओं के साथ हो रहा है। यहाँ पर महिलाएं सुबह को वॉक पर भी निकलती हैं तो उनके कभी जेवर छीन लिए जाते हैं, कभी लूट हो जाती है। किसी भी तरह से महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। महिलाओं की हमने बात कर ली। चलिए युवा जो मुरादाबाद की नींव हैं, लेकिन यहाँ पर पलायन को मजबूर है। यूनिवर्सिटीज हमने देखी, महावीर तीर्थंकर यूनिवर्सिटी जहाँ पर MBBS छात्रा के साथ जो हुआ वो दिल्ली के जंतर मंतर तक गया। उसके बाद यहाँ पर लंबे समय से एक विश्वविद्यालय, सरकारी विश्वविद्यालय की मांग तेज थी, लेकिन क्या वो सरकारी विश्वविद्यालय हमारे यहाँ बना है? बताइए। जो कोर्स 2-3 हज़ार रुपए में छात्र कर सकता है, वो यहाँ लाखों रुपए देकर उस कोर्स करने के लिए मजबूर है। आप छात्र संघ से? मैं छात्र संघ अध्यक्ष हूँ। यहाँ हिंदू कॉलेज मंडल का सबसे बड़ा कॉलेज है, वहाँ से छात्र संघ अध्यक्ष हूँ। तो सबसे ज्यादा तो आरोप आप लोग पर लगते हैं इंस्टिगेट करने के? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। जी नहीं। एक छात्र को छोटे से छोटे काम के लिए अपनी मार्कशीट में उसका नाम का करेक्शन हो जाता है तो उसके लिए उसे 300 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है, जो आज के वर्तमान समय में एक मुरादाबाद के लिए शर्म का विषय है। और शर्म का विषय इसलिए भी है कि इस प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए भी शर्म का विषय है, जहां मुरादाबाद का छात्र एक यूनिवर्सिटी की मांग कर रहा है कि राजकीय विश्वविद्यालय मुरादाबाद को मिलना चाहिए। प्रदेश के मुख्यमंत्री जब सत्ता को संभालते हैं कहते हैं हम प्रत्येक मंडल को एक राजकीय विश्वविद्यालय देंगे। स्टूडेंट लाइफ में यह है कि बहुत से प्रॉब्लम आती हैं और भी कुछ हैं, जैसे कि आप कह रहे थे कि आरोप लगते हैं बहुत से ऐसे, लेकिन ये कुछ स्टूडेंट होते हैं, लेकिन ये नहीं है कि उसकी तरह सारे स्टूडेंट एक जैसे हों, जनरलाइज। इसलिए ऐसे कुछ स्टूडेंट्स से मैं कहना चाहता हूँ कि वो ऐसा ना करें,
कि जैसे कि बाकी के स्टूडेंट बदनाम हो। बताइए, आप बताइए, खड़े होइए, बताइए बताइए। छात्र संघ इनडायरेक्टली आप पर है। जी जी जी। बताइए। छात्र संघ से छात्र चुनते हैं, इसलिए चुनते हैं, उन्हें अपेक्षाएं होती हैं कि हमारे जो समस्याएं हैं उनका समाधान करवाएंगे। अभी तक क्या समाधान करवा पाए आप? हम यहाँ यूनिवर्सिटी की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ जितने भी जनप्रतिनिधि चुने गए उनसे हम लोगों ने यहाँ से लिखवा करके और प्रदेश सरकार को भी भिजवाया है और हमारा संघर्ष जारी है। उम्मीद है आपका संघर्ष लंबे समय तक जारी ना रहे, आपकी मांग सुनी जाए। महिलाएं हमारे साथ हैं, युवतियां हमारे साथ हैं। बताइए, आप बहुत शांत बैठी हैं, ऐसी शांत रहती है मुरादाबाद में? नो मैम, ऐसे कुछ नहीं है। मैं बस यही चाहूँगी कि जो छात्रा हैं आजकल जो ट्रैवल करती हैं, जो डेली कॉलेज आती हैं मैम, उनके लिए सरकार ने पहले बोला था कि 3 व्हीलर चलाएंगे, लेकिन इस टाइम पे कोई भी 3 व्हीलर नहीं चला है। कितना उम्मीद है IFTM से? इलैबोरेट होगा। आप गई हैं, ठीक है, वहाँ पर कोई प्लेसमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज देख रही हैं? नहीं, कोई जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है। दिल्ली जाना पड़ेगा क्या जॉब के लिए? यहाँ बिल्कुल ऐसे ही लगता है, दिल्ली जाना पड़ेगा। यहाँ कोई भी अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं है जॉब्स के लिए। तो दिल्ली जाएंगे तो सेफ लौट के आएंगे कि नहीं? वो उसका कुछ पता नहीं, कोई गारंटी नहीं। बताइए। मैं ये कहना चाहूँगी कि समस्याएं बहुत है मुरादाबाद में, लेकिन काफ़ी चीज़ें हैं जो डेवलप हो रही हैं और मैं उस चीज़ से थोड़ा सेटिस्फाइड। क्या हो रहा है? डेवलप हो रहा है, लोगों की थिंकिंग में चेंज आ रहा है। देखिए, मैं अपना एग्जांपल दूंगी कि मैं एक छोटे से शहर से होके और मैं इतने बड़े प्लेटफॉर्म। आप 1 आउट ऑफ 20 हैं, बाकी लड़कियां जा। तो मैं सिर्फ अपनी बात कर रही हूँ। मेयर से लेकर विधायक जी, इन सब का क्या कहना है? मोहम्मद अजरुद्दीन का संसदीय क्षेत्र है, पता नहीं कितनी बार आते हैं। समाजवादी पार्टी सत्ता में है, क्या कर रही है? कहां तक उनकी साइकिल गई है? BSP का हाथी जो पूरी सर्वधर्म संभाव की बात करता है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करता है, क्या मुरादाबाद में वो देखने को मिला या फिर आगे मिलेगा? तमाम राय जारी। छोटे से अंतराल के बाद वापस लौट रहे हैं। मुरादाबाद के एंगल की बात करें, हमारे पास कई पैनल है राजनेताओं का जो अपने अपने चुनावी एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले जाति समीकरण है और उसके बाद जनता आती है। लेकिन इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं ये क्या मानते हैं। आप कांग्रेस से हैं, कितनी मदद केंद्र से मुरादाबाद को मिल रही है? मैं असलम खुर्शीद, सिटी प्रेसिडेंट हूँ यहाँ का, मुरादाबाद का। कांग्रेस ने यहाँ बहुत मदद की है। यहाँ हमारे माननीय सांसद अजहरुद्दीन साहब ने 72 लाख रुपए अभी 2 झीलों को डेवलपमेंट के लिए दिए। कितने आते हैं अजहरुद्दीन जी यहाँ? अभी पिछले दिनों में 10 दिन पहले गए हैं वो यहाँ से पूरे दिन रह करके, और उसके बाद उन्होंने 300 यहाँ लाइटें लगवाई हैं, जो सौर ऊर्जा की लाइटें दिखती नहीं है कहीं। आपका क्या मानना है कि विकास के मोर्चे पर आप मुरादाबाद को कहाँ देखते हैं, आगे भी और अभी भी और पहले भी? मुरादाबाद विकास के मुद्दे में बहुत पिछड़ गया है। कारण उसका यहाँ के लोगों की अदूरदर्शिता की वजह से यहाँ पर उत्तर प्रदेश में लोगों ने जाति और सांप्रदायिकता के नाम पर वोट दिया और आज पछता रहे हैं। बस स्थिति यह है कि जब तक प्रदेश में धर्मनिरपेक्ष पार्टी का गठन नहीं हुआ, यहाँ पर कांग्रेस सेक्युलर है? यस, 100% सेक्युलर है। मुरादाबाद के लिए आपने क्या किया? मुरादाबाद के लिए आज वो हो रहा है जो पिछले 65 वर्षों में नहीं हो पाया है। उसका एक मुरादाबाद, अभी आपने कहा, लोगों ने कहा कि स्वास्थ्य के मामले में मुरादाबाद बहुत पिछड़ा हुआ है, शिक्षा के मामले में पिछड़ा हुआ है, ये हकीकत है। जिला हॉस्पिटल का सवाल है, वहाँ एक ट्रॉमा सेंटर अभी हाल में बनने जा रहा है, उसका पैसा भी रिलीज हो चुका है। मुरादाबाद का ये सबूत है, जो एक पिछड़ा इलाका है, करोला सरसैयद नगर, वहाँ CHC बन रही है, 30 बेड का हॉस्पिटल बन रहा है, जो कभी वहाँ के लोगों ने ये सोचा भी नहीं था कि यहाँ हॉस्पिटल बन जाएगा। उसके लिए भी घोषणा कर दी गई, पैसा आ गया, ज़मीन मुहैया कर दी गई है। 300 बेड का हॉस्पिटल विवेकानंद के पीछे एक बहुत मल्टीनेशनल बिल्डिंग के साथ में बनने जा रहा है। कब तक हम उम्मीद करें? 2014 से पहले काम स्टार्ट हो जाएगा। 2014 से पहले हो रहा है और हो जाएगा, और इस टाइम काम चालू भी है। विधायक निधि का आपने इस्तेमाल कितना किया है? विधायक निधि का 100% इस्तेमाल किया। उसका रिकॉर्ड आप DID से ले लीजिए, CDO से ले लीजिए। 100% सड़कों में और उसके साथ स्वास्थ्य में और बिजली में लगा है पैसा। जहाँ तक हमारे सांसद जी का प्रश्न है, यहाँ पर जो है 1 करोड़ 60 लाख रुपए से जो स्टेडियम है वहाँ पर लाइटें लगने वाली हैं, जिसके लिए सर हमने लगने वाली हैं, होने वाली बहुत सुना। आप विधायक जी ने कहा 20 घंटे यहाँ बिजली आती,
20 घंटा बिजली आती है यहाँ पर? 20 घंटा बिजली आ रही है यहाँ? बिजली से हम बहुत परेशान हैं, बिजली यहाँ बिल्कुल नहीं आती है। हम लोग बाढ़ से गुजर चुके हैं, तटबंध के लिए अभी इन्होंने कुछ नहीं सोचा, कुछ नहीं हुआ है। ये फालतू के खाली खोखले वादे। जो तमाम यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें कोर्सेज खुले पीतल से जुड़े हुए, ताकि स्टूडेंट वहाँ से निकले और यहाँ कम से कम इंडस्ट्री में वो समायोजित हो सके। तो ये बहुत बड़ी आवश्यकता है कि स्किल डेवलपमेंट का इंस्टीट्यूट हो, अगर स्टूडेंट का गुस्सा कम करना है, नौकरी लायक बनाना है। दूसरा ये है कि कोई पीतल से जुड़ा हुआ कोई शोध इंस्टीट्यूट जरूर हो, ताकि वहाँ हम आधुनिकता के आधार पर इस उद्योग को बेहतर तरीके से विकसित कर सकें। बताइए। यहाँ स्वास्थ्य विभाग गुंडों के हवाले है, यहाँ पर किसी का कोई इलाज नहीं होता है। मेरी बीवी यहाँ पर स्टाफ नर्स थी, मेयर का चुनाव भी लड़ चुकी थी पहले। उनको एक मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ने हाथ पकड़ लिया, छेड़ा, उनके साथ बदमाशी की, जी न्यूज़ पे आया वो, लेकिन पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके ऊपर विधायक जी का, जिलाधिकारी का, मुख्यमंत्री तक का हाथ रहा और स्वास्थ्य मंत्री का हाथ रहा। हमने एक ऑटो देखा था, उस पर 1090 लिखा था और कहा था कि बेटी तुम्हारी दायित्व हमारा। विधायक जी, क्यों महिलाएं, युवतियां परेशान है? यहाँ महिलाएं कोई परेशान नहीं है, युवतियाँ कोई नहीं है। कुछ घटनाएं घटी हैं, ये बात हकीकत है, ये घटनाएं घटी हैं, ऐसा है। नहीं, पहले आप सुन लीजिए, शोर काटने से कुछ नहीं होता है। आपने अपनी बात रखी है, आप हमारी सुनिए। नहीं, जो होता है, लेकिन जहाँ कोई घटना होती है, अभी एक आपने कहा कि एक MBBS की छात्रा का यहाँ हत्या हुई है। माननीय मुख्यमंत्री ने तुरंत ही, जब उसकी बात मानी गई, उन्हें CBI से जाँच कराने को कहा, तो तुरंत ही, और एक महीना एजिटेशन हुआ उसके खिलाफ। बताइए। हमारे कई लेवल पे ऐसे हैं जहाँ के बड़े लेवल पे रिश्वत खाई गई। उन्होंने सिया को सफ़ेद दिखाया, सफ़ेद को सिया दिखाया। ये सब जो प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी समस्याएं क्रिएट। सांप्रदायिक सौहार्द बहुत बड़ी चुनौती यहाँ के लिए। आप पॉलिटिशियन हैं, किस पार्टी से? आप कांग्रेस से हैं? महिलाएं हैं, संतुष्ट हैं यहाँ के माहौल से? नहीं। क्यों? आपकी तो केंद्र में सरकार है, कितनी बातें की जाती हैं। देख, सारी योजनाएं जो केंद्र सरकार यहाँ पर देती है, करोड़ों रुपया, उसको लागू करना वो स्टेट की जिम्मेदारी होती है। आप ही के मंत्री उसी में भ्रष्टाचार कर देते। नहीं मैडम, लाखों, मैं राइट टू इन्फॉर्मेशन से हूँ। RTI के बाहर से पॉलिटिकल पार्टी जाना। आज मुरादाबाद स्वास्थ्य में पिछड़ा हुआ है। हमने मुरादाबाद को केंद्र सरकार, पूरे उत्तर प्रदेश को केंद्र सरकार ने 4 ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट दिए, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एम्स का मामला प्रदेश सरकार वहां नहीं पहुंचा पाई। ऐसा क्यों है? जब कुछ हो जाता है तब अहमद हसन जी कहते हैं कार्रवाई होगी, डॉक्टर्स की नियुक्ति हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। अहमद हसन साहब जैसा मंत्री तो शायद उत्तर प्रदेश में क्या पूरे हिंदुस्तान में नहीं हो सकता। ईमानदार इंसान है, ये बात हकीकत है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी होती है। पिछली सरकार ने इतनी व्यवस्था बिगाड़ रखी है, उससे सुधारने में। आपको विरासत में मिला होगा, जैसे मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं। बताइए। जैसे आप लोग यहाँ टॉक शो कर रहे हैं और हमारी समस्याएं सुन रहे हैं, ऐसे मैं अपने जनप्रतिनिधियों से भी अपेक्षा करती हूँ कि वो युवाओं के बीच में जाएं, हम लोगों के बीच में जाएं और हमारी क्या समस्याएं हैं वो हमारी सुने, ताकि जो हमारे अंदर जो आक्रोश है वो वहीं व्यक्त हो और वो हम उसको समस्याओं को समझ के वो उनका समाधान करें। ऐसा नहीं अखिलेश यादव जी कुछ कर नहीं रहे। जनता दरबार तो लगता है, जनता दरबार में गई हैं? नहीं, वहाँ तो नहीं गई, लेकिन जैसे एक मेरा एक सुझाव ये है, जैसे हमारे यहाँ लैपटॉप बांटे जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लैपटॉप बांटे जा रहे हैं, कन्याधन बांटा जा रहा है, विद्याधन बांटा जा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ उनके अंदर कुछ संस्कार पैदा हो, उनके अंदर कोई नैतिक शिक्षा नहीं। हाँ, यही मैं, यहाँ पर जो शहर की पहचान कभी आप समझिए कि स्वतंत्रता संग्राम में थी, तहजीब में थी, उद्योग में थी, कहाँ नहीं थी, आज वो माफिया के हाथों में है। माफिया के हाथों में है राजनेता, राजनेता उनसे गाइड होते हैं, राजनेता से गाइड होता है पूरा प्रशासन। यहाँ कौन किसकी सुनने वाला? मुरादाबाद के लिए एक बड़ी योजना बननी चाहिए। जैसे यहाँ विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाला ये शहर है, उसके बावजूद यहाँ का दस्तकार परिवार बर्बाद हो गया। एक्सपोर्टर्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन बदले में उन्हें क्या मिल रहा है? यूपी गवर्नमेंट को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, केंद्र के पास जा रहा है, लेकिन पीतल नगरी के कारण मुरादाबाद की पहचान थी, पीतल ना हट जाए, डर ये है। हाँ मैडम, मैं तारिक राजा मीडिया से। यहाँ मुरादाबाद जो है थोड़ा तरक्की तो की है, लेकिन गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी भी देती है, लेकिन निचले स्तर पर उस पर कार्रवाई नहीं हो पाती। जख्म बहुत है, मरहम चाहिए, दर्द बहुत है, दवा चाहिए, ख्वाब बहुत है, ताबीर चाहिए। 3 बातों में सब कुछ। अब हम बात कर लेते हैं शहर के सरताज की। निकाय चुनाव की बात करें, 13 नगर निगम थे जिसमें अधिकांश बीजेपी का दबदबा था। अगर हम बरेली और इलाहाबाद को साइड कर दें तो हमारे साथ बीना अग्रवाल जी हैं, बीजेपी की हैं। अभी तक 631 सड़कें जो ऐतिहासिक रही हैं मुरादाबाद शहर में 1 साल में पूरी कराई गई हैं,
और जो 19 गांव में थे, जो जहाँ पे बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ था, जो चुनाव में मैंने वायदा किया था कि 19 गांव के सुधार के लिए मैं कार्य करूंगी, तो उसमें पूरे लाइट के वो पोल्स लगाए जा रहे हैं और कुछ में लगाए जा चुके हैं और कुछ में लगाए आगे जाएंगे। मेयर जी से किसी का सवाल है? मेयर जी, आपके शहर की तस्वीर क्या है? मेयर जी से ये पूछना चाहते हैं कि इन्होंने सर सैयद नगर एक बहुत बड़ा एरिया है, उसके लिए क्या करें विकास कार्य, जरा हमें बताएं। मेयर साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि करूला और ज़ारत मतलब महानगर में आए हुए 15-20 साल हो गए हैं, क्या अभी तक वहाँ पे पानी की पाइपलाइन भी बिछ चुकी है? नगर निगम के बिल्कुल पास में 4-5 एरिया बिल्कुल नगर निगम से जुड़े हुए चलते हैं और वहाँ पर सफाई की हालत है कि सुबह से शाम तक हर वक्त कूड़ा पड़ा रहता है, न गाड़ी आती है न सफाई कर्मचारी आते हैं। इतने बड़े वार्ड हैं और 3-3 लोगों की ड्यूटी लगा रखी है। मैं मेयर साहब से पूछना चाहता हूँ, शहर के बीचों बीच में स्लाटर हाउस है जिसको आज तक चेंज नहीं किया, ना तो मुरादाबाद की किसी पॉलिटिकल पार्टी उसके लिए करती है। उसके कारण शहर के अंदर तमाम मतलब जो है बीमारियां फैल रही हैं। आर्टिजन गंदी कॉलोनियों में रहते हैं, नालियाँ हैं, पीने को पानी नहीं, बिजली की कमी, पानी की कमी, रास्तों में जाम लगा है, सड़कों पे खोखे रखे हैं, उनको आज तक नहीं हटाया गया। डिप्टीगंज चौराहे पे देखिए 50 खोखे रखे हैं, वहाँ रोजाना स्कूल से बच्चे आते जाते हैं, दफ्तर के लोग, आज तक उन खोखों को नहीं हटाया गया। कौन जिम्मेदार है? नहीं, थोड़ी समस्या है सफाई के लिए। हम दोबारा A to Z कंपनी को बुलाना चाह रहे हैं और उनसे अगर हमारा वो हो जाता है तो हम दोबारा A to Z। शहरी इलाकों में थोड़ा बहुत विकास है, ग्रामीण इलाके तक कब जाएंगे? ग्रामीण इलाकों में शुरू हो चुका है कार्य, इस बार भी डबल काम कराया जा रहा है ग्रामीण इलाकों में। मैडम A to Z पर भी मेयर साहिबा ने कहा कि A to Z की सुविधा, लेकिन A to Z की सुविधा कागजों में समाप्त कर दी गई। SMS सुविधा मुरादाबाद के अंदर लागू की गई, लेकिन आज तक मुराद के एक भी मुस्लिम बहुल्य वार्ड के अंदर SMS की सुविधा को लागू नहीं किया गया। कि मुरादाबाद में जो उन्होंने फटपेरी बनवाई थी उससे बड़े बड़े जनरेटर रखे हैं, उससे बड़े बड़े खोखे रख लिए हैं और कुछ लोगों ने उन पर रेस्टोरेंट खोल रखे हैं। आज तक नगर निगम की ओर से उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जहाँ भी कोई समस्या आती है और जो भी कोई वहाँ से आता है हम तुरंत उस पर कार्रवाई करते हैं। नहीं, आप हमें लेटर बना के दीजिए और उसके बाद हम ना कार्रवाई नहीं जायज होगी तो कार्रवाई करी जाएगी। माननीय अजरुद्दीन जी हम देखते ही नहीं आते, आप कह रहे हैं कि मोहम्मद अजरुद्दीन यहाँ आते हैं? मोहम्मद अजरुद्दीन यहाँ पे आते हैं? नहीं आए, मैंने पूछा उनसे, मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी के लोग जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो काम किया है उसको सब लोग जानते हैं। मैं जानना चाहूँगा, हमारी सबसे बड़ी पार्टी देश की कांग्रेस, जिसके MP हमारे शहर के ही हैं, जिनको कि 5 साल जब जीत गए वो उसके बाद 5 साल से 99% लोगों ने यहाँ पे नहीं देखा है। उन्होंने शहर के लिए क्या किया? मेरा प्रश्न ये है, उन्होंने क्या किया है? 72 लाख रुपए से 72 लाख से 3 झीलें डिडौरा में बन रही हैं। 72 लाख से, जिसकी पुष्टि जिलाधिकारी महोदय से कर सकते हैं। 1 करोड़ 60 लाख की लाइटें स्टेडियम में लग रही हैं, जिसकी अब लग रही हैं। यस नहीं लग, ये बेकार बात है, कहीं नहीं लग रही। आप अभी चलिए, कहीं नहीं दिखाई दे रही। ये सब शहर की स्थिति का आप अंदाजा लगा सकते हैं, शहर की स्थिति का आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। 1 मिनट, मेरा आप सबसे अनुरोध है, बैठिए। जानना चाहते हैं यहाँ पर पुलिस अधिकारी इन दोनों में तालमेल क्यों नहीं? क्यों यहाँ बलवा, दंगा, 2 गुटों में झड़प, ये सब क्यों इतना होता रहता है? कहीं ना कोई कमी रह जाती है। मैं सच्चाई ऐसा नहीं है कि मैं नेता होने के बाद में सरासर आपके सामने झूठ बोलूं, एक तरफा बात करूं, ये नहीं है। और शहरों के मुकाबले मुरादाबाद के अंदर अच्छे पुलिस प्रशासन है, अच्छे लोग यहाँ हैं, लेकिन ये जरूरी है कि कहीं ना कहीं थोड़ी कमी है, उसको भी बहुत जल्द दूर करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। देखिए, अभी बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, 1 साल ही, 3 महीने में रिजल्ट दिखता है, ऐसा नहीं। देखिए, ऐसा है, कुछ 3 महीने में दिखा देते हैं, कुछ साल भर में दिखा देते हैं, कुछ साल भर के बाद। आप कब दिखाएं? मैं तो अपनी नगर पंचायत में दिखा चुका और आप जाके इंक्वायरी कर सकते हैं कि जो मैंने विकास कार्य करवाया है। सुनिए, बात सुनिए, पहले सुनते रहिएगा, समझे। मैं नगर पंचायत कुंदरकी का चेयरमैन हूँ, मुरादाबाद का नहीं हूँ, समझे। जो विकास कार्य मैंने, मुरादाबाद के बारे में नहीं बोलेंगे क्या? नहीं, अपनी पंचायत के बारे में बोलूंगा। आपकी जिम्मेदारी मुरादाबाद के लिए कुछ नहीं है, आपकी पार्टी है। सुनिएगा, ऐसा है, पार्टी लेवल का मामला अलग है, समझे। मैं नगर पंचायत कुंदरकी का चेयरमैन हूं और उसके लिए जो मैंने किया है वो पिछले 15 और 20 साल से नहीं हो पाया था, वो आज मैंने करके दिखाया। क्या किया है? 1 साल में क्या किया? सड़क निर्माण करवाया है, पथ प्रकाश व्यवस्था में बहुत सुधार करवाया, जो 20 साल 25 साल से नहीं हो पाया था। कैसा मुरादाबाद आप देख रहे हैं, कैसा चाहते हैं? एक पॉजिटिव नोट।
मुरादाबाद ऐसा चाहते हैं कि जिसके अंदर एक गरीब छात्र को भी अच्छी शिक्षा मिल सके, बिल्कुल न्यूनतम शुल्क में अच्छी शिक्षा मिल सके, फीस कम। सरकार से हम चाहते हैं कि किसान की सुनवाई हो और जो किसान का बकाया भुगतान है वो जल्द से जल्द किया जाए। युवाओं को आगे आना है तो उन्हें कुछ करके दिखाना पड़ेगा, सिर्फ बातें और शिकायत करने से सरकार को युवा को कितना मजबूती से प्रोत्साहन देना होगा? उनको पहले अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा, शिक्षा को अपनी सरकार पहले अपना मजबूती का ध्यान दे। अगर आप खुद मजबूत हैं तभी आप अपने बच्चे यानी कि अपनी जनता का विशेष तौर पर ख्याल रख सकते हैं। अंत में टिप्पणी में चाहूंगी विधायक जी। पिछले 65 साल से अब जो आने वाला वक्त है, हम 4 साल हमारे बाकी है, 3.5 साल बाकी हैं। इंशाल्लाह मुरादाबाद के अंदर जो चीज़ पिछले 65 साल से उसका निर्माण ही हुआ, वो इंशाल्लाह आने वाले इन 4 सालों में आपको देखने को मिलेगा और मैं अपने कार्यकाल में वो काम कर जाऊंगा। अभी आपने एक सवाल किया कि MP महोदय यहाँ नहीं मिल पाते हैं। अभी हमारी महिला ने कहा, अरे सर राजनीति नहीं, बहुत बढ़िया बात बोली आपने, बोला कि आप बहुत अच्छा काम करेंगे, बस वहीं पे फुल स्टॉप, अब पॉलिटिक्स नहीं। मैम ये बताइए, आप बताइए, शहर का अगर बिजली सड़क पानी को छोड़ दे, अतिक्रमण कूड़े की समस्या हो, नगर निगम अपनी जिम्मेदारी कितना समय जनता आपको दे, बताइए। नहीं, बराबर प्रयास कर रहे हैं नगर निगम की सफाई के लिए और अधिकारियों से बराबर मेरा कांटेक्ट रहता है। प्रयास अभी बाकी है, सियासतदान कह रहे हैं हम भी अभी बाकी हैं, हमें मौका तो दो, काम कर रहे हैं। जिगर की नगरी मुरादाबाद का जिगर बहुत जल्दी धड़केगा, जो एक समय में अभी पेस मेकर में है। आप सभी मेहमान हमारे से जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद इस डिबेट में शामिल होने के लिए।